लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्र सद्भक्तम विश्वक्षेण मुनिम भजे। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले मोक्षदापुरी काशी वाराणसी से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर जो राज स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा भी आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं भी आया। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया। मेरा विषय है मानव जीवन में कथा की उपयोगिता। कथा क्यों सुनी जाए, किन किन लोगों ने कथा सुनकर के जीवन का उल्लास किया। जब तक से किसी की महिमा को, महत्व को, गरिमा को नहीं समझते हैं, उसके प्रति हमारी रुझाने नहीं होती। हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूं, कपड़ा हमारा गंदा हो गया, इसके लिए साबुन सर्फ जल की आवश्यकता पड़ती है। अपने से कपड़ा सफा नहीं होता है तो कपड़ा धोने वाले मशीन में डालकर साफ करते हैं। उससे भी नहीं होता है तो कपड़ा साफ करने वाले के पास दे करके साफ करते हैं। भोजन हमारा खराब ना हो, फ्रिज की व्यवस्था रखे। शरीर भी किसी प्रकार अवस्था के अनुसार, काल के अनुसार कहीं अपनी कर्मों से, क्रियाओं से पीछा होती है तो हम आंख, कान, दांत इत्यादि परिष्कृत नहीं लगाते हैं। हमारा आत्मा, हमारा दिल, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा संग, रहन सहन, उठन बैठन, बोलचाल, ये भी तो करते करते क्रियाओं में किसी प्रकार का कोई विकार आता होगा। इसकी शुद्धि के लिए कोई व्यवस्था आपने किया है क्या? वैज्ञानिकों ने आज ऐसा कोई आविष्कार किया उसमें मन को, बुद्धि को, चित्त को डाल दिया जाए, बस निर्मल हो जाए? और सबकी व्यवस्था है। कपड़ा गंदा है, कपड़ा धोने वाले मशीन में डाल दीजिए, बस धुल करके आ जाता है। लेकिन हमारा दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, चीज, आहार, व्यवहार, संगत, उठन बैठन, किसी कारण से उसमें दोष आ गया, उसको निर्मल करने के लिए अभी तक किसी वैज्ञानिकों द्वारा, सरकार द्वारा कोई ऐसा उपकरण और तकनीक नहीं बनाया गया है जिसके द्वारा हम अपने को पवित्र कर पाए। तो यही कथा जो है, ये सत्संग जो है, ये धर्म जो है,
मानव जीवन को पवित्र करने का उपाय है। अगर संसार के साधनों का उपयोग आप करते हैं तो जो संसार में जिस शरीर के कारण हम अपने व्यवहारों में रहते हैं, इसके लिए भी कथा सत्संग की आवश्यकता है। जब जब भी हमने कथा को, सत्संग को, धर्म को त्याग किया, हमारे पास साधन संसाधन की भरमार रही, परिपूर्णता रही, जीवन में शांति नहीं रहा। आपने एक शासक का नाम सुना होगा, सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर कि मरने की जब समय आ गया, सिकंदर ने अपने मंत्रियों से कहा कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगा तो मेरे हाथ को कफन से, दफन से बाहर कर देना, निकाल देना। और केवल बाहर ही नहीं करना, अगर मेरे हाथों की मुट्ठियां कहीं बंधी हो, खोल देना। मंत्री ने कहा, बादशाह जी ऐसा तो कोई नियम नहीं है, मरने के बाद कफन या दफन में उसको समेट दिया जाता है। क्योंकि ये तो बात मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरी आज्ञा को तुम लोग मानो। ठीक है माना। आगे मंत्रियों ने पूछा, आप ऐसा क्यों आदेश दे रहे हैं, इसमें क्या कोई रहस्य है? सिकंदर ने कहा कि मैं यह बताना चाहता हूं, हम अपने प्रभाव द्वारा शासक तो बन सकते हैं, राजा तो बन सकते हैं, सम्राट तो बन सकते हैं, लेकिन जीवन का अंतिम संदेश, जीवन का अंतिम उपदेश, जीवन का अंतिम लक्ष्य, जीवन की अंतिम यात्रा और जीवन का अंतिम व्यवहार संबंध यही है कि जिसने अपने जीवन में नैतिकता को नहीं संभाला, मानवता को नहीं संभाला, संस्कार संस्कृति को नहीं संभाला, परमार्थ परोपकार धर्म को नहीं किया, सत्संग को नहीं किया, वो व्यक्ति मानो इस संसार में खुला है, उसका जीवन में कोई मतलब नहीं है, जाने के बाद कोई उसका मतलब नहीं है, सब कुछ यही रह जाता है, सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ जाने पड़ता है। ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा, कोई बहुत बड़ा आलीशान भवन बनाया होगा, मकान बनाया, दलान बनाया, दुकान बनाया, तो मरने के बाद उनके साथ उनको विदा कर दिया गया। ऐसा होता है। बल्कि संसार के लोग इस तरीका से स्वार्थी हैं कि अगर कहीं कोई मकान, दलान, दुकान किसी के नाम पर नहीं हुआ, चले जाए, गलती से कहीं के नाम पर नामनी नहीं किए हों, कुछ नहीं बनाया हो, तो उस मुर्दे से भी दस्तखत करके कागज रख दिया जाता है। संस्कार बाद में होगा, उनका भंडारा बाद में होगा और दस्तखत कराकर फिर रख दिया जाएगा। मानव जीवन में हमारे पास धर्म नहीं है, हमारे पास संस्कार नहीं है, हमारे पास सत्संग नहीं है, संस्कृति नहीं है, मानवता नहीं है, तो सब कुछ होने के बाद हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम समान वेतन पशु भी न। भोजन तो पशु पंछी भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, पशु पंछी भी सोते हैं, पशु पंछी भी संतानोत्पत्ति करते हैं, पशु पंछी भी भयभीत होते हैं। माने जो कुछ भी दिनचर्या है प्राय मनुष्य जैसा वो भी करते हैं। और कुछ मामले में तो पशु पंछी हम मनुष्यों से अच्छे थे, कुछ मामले में। जैसे आपने मृगा का नाम सुना हो, खरहा का नाम सुना हो, ये दुआहारी है, दूध खाता है,
भले प्राण चला जाएगा लेकिन समझौता अपने आहार में नहीं करेगा, शुद्ध शाकाहारी दुबाहारी बनकर अपना परिचय उसका कि हम शाकाहारी हैं, शुद्ध, मैं परिवर्तन नहीं करूंगा। बाघ सिंह भूखे मर जाएगा लेकिन कभी घास खा कर नहीं रहेगा, उसका भी अपना एक परिचय है। परिचय है। कुछ ऐसे जीव है जो जल को, ये दीमक जो है इसको लेकर मालपुआ बना करके दीजिए, उसको मिट्टी में बड़ी आनंद आता है। उन लोगों का अपना परिचय है, जीव जंतुओं का, पशुओं का, पंछियों का। हमारा क्या परिचय है? कोई परिचय नहीं है। जब जैसा सब तैसा। छठ का समय आ रहा है, एक दो दिन पहले से तैयारी लोग करना शुरू कर देंगे, इस बार छठ करना है, तो धीरे धीरे जो दिन भर में 3 बार होता होगा, कोशिश करते होंगे कम से कम छठ पर्व आने से एक दिन पहले हमारा सब कुछ छूट जाए। छोड़ भी देते हैं, छठ के दिन तो सब कुछ छोड़ देते हैं। आज ये भी छठ बीत गया था, सब कुछ जो लेते थे उसे आगे भी बढ़ ले सकते हैं। हम लोग से इस मामले में पशु पंछी अच्छे हैं, उनका अपना परिचय है। हम एक करते हैं, अमुक करते हैं, अमुक करते हैं, हमारा कोई परिचय ही नहीं है। उत्सव महोत्सव पूजा पाठ होता है, हम कुछ दूसरे स्वरूप में रहते हैं। उत्सव महोत्सव पूजा पाठ बीत जाता है, हमारा कुछ दूसरा ही स्वरूप हो जाता है। इस मामले में तो हमसे वो अच्छे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में पशुभे नराणाम। भोजन, संतानोत्पत्ति इत्यादि जो है, इसमें मनुष्य पशु में बहुत अंतर नहीं है। अंतर क्या है? धर्मो ही एको अधिको विशेष। मानव की पहचान धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है? नैतिकता को धर्म कहते हैं, मानवता को धर्म कहते हैं, परोपकार को धर्म कहते हैं, सदाचार को धर्म कहते हैं, सहिष्णुता को धर्म कहते हैं, समानता को धर्म कहते हैं, सिंपैथी को धर्म कहते हैं, दया को धर्म कहते हैं। और सीधी सीधी बात करें तो दुनिया में जो भी परमार्थ की भावना से, उपकार की भावना से कर्म किया जाता है, सभी का नाम धर्म। आपने बागीचा लगा दिया, धर्म है। आपने पोखरा खुलवा दिया, धर्म है। आपने स्कूल बनवा दिया, धर्म है। तो कोई भी व्यक्ति प्रमाण के साथ नहीं कह सकता है कि हम धर्म को नहीं मानते हैं। कहने को तो रोका देता है, या तो शास्त्र पढ़ा नहीं है, या तो शास्त्र को पढ़ करके कहीं अनादेखी कर रहा है। ठीक है, आप जगशाला बना करके हवन नहीं करते हैं, लेकिन सब चाहता है कि कहीं हमारे पास धन होता तो एक स्कूल बना देते, बागीचा लगवा देते, कहीं पोखरा खनवा देते। मैंने जो भी समाज के उपकार के लिए, प्राणियों के उपकार के लिए, जीवों के उपकार के लिए कर्म किए जाते हैं, सभी का नाम धर्म है और कुछ नहीं है। कहीं गरीबों को आपने दवा ही बांट दिया, कपड़ा ही बांट दिया, औषधि ही बांट दिया, ये भी धर्म है। मकान ही बना दिया, ये भी धर्म है। एक दिन एक महापुरुष द्वारा, महोदय द्वारा कहा जा रहा था कि धर्म को राजनीति से अलग रहना चाहिए। या तो राजनीति की बात नहीं समझ पा रहे हैं, या तो धर्म की बात नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा विषय नहीं, फिर उससे हम अलग रहते हैं, क्योंकि इस पर चर्चा करने वाले तो लाखों लाखों करोड़ लोग रोज डिबेट पर आते रहते हैं। इसलिए उसी में थोड़ा सा अपने को अलग रख करके मैं जो अपना एक लक्ष्य होता है उसकी तरफ चलता हूं। उन महानुभावों द्वारा, उन महोदय द्वारा, महापुरुष द्वारा कहा गया कि धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए। जब भी राजनीति, राजनीति राजा की नीति, जब भी राजनीति मन राजा की नीति, सरकार की नीति को धर्म से अलग कर दिया जाएगा,
तो जहां नीति को ही हटा दिया जाए, नीति माने धर्म होता है ना, नीति माने धर्म होता है। नीति का मतलब प्रजा के कल्याण के लिए आपने रोड बनाया, गली बनाया, नली बनाया, बिजली की व्यवस्था किया, शिक्षा की व्यवस्था किया, स्कूल की व्यवस्था किया, स्वास्थ्य की व्यवस्था किया, सुरक्षा की व्यवस्था किया, यही नीति है। अगर इस नीतियों को हटा दिया जाए तो राजा का कोई मतलब होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए ये केवल या तो नहीं जानते हैं या तो जान करके उसको समझ नहीं पाते हैं। तो धर्म का मतलब जिस राजा द्वारा प्राणियों के, समाज के कल्याण के लिए उपकार की भावना से जो कर्म किया जाता है वही तो धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं होता है जितना आपने सीमित बना दिया है कि मंदिर में गए, शंकर जी के एक लोटा जल चढ़ा दिया, अब एक खाली स्तुति कर लिया तो बहुत बड़ा धार्मिक आदमी है, इतना ही धर्म है, इतना सहज आपने धर्म को समझ लिया। नहीं नहीं, मंदिर में जाना भी धर्म है, मंदिर बनाना भी धर्म है, गंगा में स्नान करना भी धर्म है, जग जग आदि करना भी धर्म है, पूजा पाठ स्वाध्याय करना भी धर्म है। लेकिन धर्म का मतलब जो प्राणियों के लिए, समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए, मनुष्यों के लिए, जगत के लिए जो उपकार का व्यवहार होता है, जिस व्यवहार द्वारा, जिस कर्म द्वारा, जिस कार्य द्वारा प्राणियों का उपकार होता हो, मनुष्यों का उपकार होता हो, जगत का उपकार होता हो, उसी का नाम धर्म है। अब बताइए इससे कोई अलग है? कोई अलग नहीं है। आप जग नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन स्कूल, अस्पताल, अनाथालय बना रहे हैं, आप बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं। आपने किसी कन्याओं का विवाह कर देते हैं, कोई गरीब है उसे विवाह कर दिया, किसी विद्यार्थी को आपने पढ़ने का सहयोग कर दिया, ये भी धर्म है। इसलिए धर्म उतना संक्षिप्त नहीं है जितना आपने समझ रखा है। तो मैं निवेदन करना चाहा कि मनुष्य त्यागा भी नहीं जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं हमको धर्म से मतलब नहीं है। ये दुनिया में ऐसा कोई है? जिस दिन हमको धर्म से मतलब नहीं रहेगा, हमारा अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। धर्म है, मतलब है, तभी हम हैं। धर्म से नहीं मतलब रखने का मतलब कि आप अपने अलावा और दुनिया में किसी से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है कोई? बाल बच्चे, परिवार, पत्नी, भाई, संबंधी, इष्ट मित्र, अगर ये भी व्यवहार है, ये भी धर्म है, यही बात बताया जाता है। और कथा में क्या बताया जाता है कि माता के साथ क्या व्यवहार होना, पत्नी के साथ क्या व्यवहार होना, भाई के साथ क्या व्यवहार होना, समाज के साथ क्या व्यवहार होना, यही नहीं कहा जाता। और कथा में क्या कहा जाता है और धर्म में क्या कहा जाता है? इसलिए धर्म को कभी त्यागा नहीं जा सकता है। धर्म त्यागने का मतलब कि हमारे जीवन का कोई परिचय नहीं बनता है। हमारे में और पशु में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। पशु पंछी भी भोजन करते हैं, पशु पंछी भी सोते हैं, पशु पंछी भी संतान उत्पत्ति करते हैं, लेकिन पशु पंछी में परमात्मा की भावना नहीं है। इसलिए उनके द्वारा ये सब करने के बाद भी उनको धार्मिक नहीं कहा जाता है, क्योंकि वे केवल अपने तक सीमित हैं। हम अपने अलावा समाज, राष्ट्र, प्राणियों के लिए, प्रकृति के लिए है, इसीलिए तो हम धार्मिक कहलाते हैं। तो दुनिया में जो भी परमार्थ का काम किया जाए, उपकार का काम किया जाए, उसका नाम धर्म है। नीतिकारों ने कहा आहार निद्रा वै मैथुनम च समान में पशुभे नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेष। मानव की पहचान धर्म है, इसलिए इसको त्यागा नहीं जा सकता। अब अधर्म कथा के द्वारा ही जाना जाएगा, सत्संग के द्वारा ही जाना जाएगा। जब जब भी हमने कथा को त्याग किया, धर्म को त्याग किया, हमारे पास साधन तो रहे, संसाधन रहे, जीवन में शांति नहीं रही। जीवन में शांति के लिए हमें सत्संग होनी ही चाहिए, हमें कथा होनी ही चाहिए, हमें धर्म होने ही चाहिए। ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन के साधन जो हैं, संसाधन जो हैं, वह हमारे लिए बोझ बन जाते हैं, भार बन जाते हैं। और हमने कहीं धर्म को, सत्संग को, कथा को स्वीकार किया तो जीवन के साधन संसाधन जो है हमारे लिए उपहार बन जाते हैं, श्रृंगार बन जाते हैं।
इसी का नाम है मानव धर्म। मानव धर्म का मतलब जिस कर्म के कारण मनुष्य अपना तो भलाई करता हो, अपने साथ साथ उसके कर्मों द्वारा राष्ट्र का, समाज का, प्राणियों का भी मंगल होता हो, उसी का नाम है मानव धर्म। आपने स्कूल बनाया, आपको लाभांश तो हुआ स्कूल से, लेकिन उससे अनेक प्रकार के विद्यार्थी जो है पढ़े लिखे शिक्षित हुए, तो आपका भी मंगल हुआ, भला हुआ, और उससे जो लोग पढ़ते हैं उनका भी मंगल हुआ। आपने हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल द्वारा आपका भी मंगल होता है, और उससे जो रोगी हो उनकी दवा द्वारा उनका भी मंगल होता है। इसी का नाम धर्म है। जो अपना भी मंगल करे और प्राणियों का भी मंगल हो, समाज का भी मंगल हो, राष्ट्र का भी मंगल हो, देश का भी मंगल हो, उसी का नाम धर्म है। अथवा धर्म को त्यागा नहीं जा सकता। मानव जीवन में कथा के द्वारा ही हम जान पाते हैं। अगर कथा को त्याग दिया जाए, या जिन जिन लोगों ने त्यागा कथा को, उनका जीवन का कोई मतलब नहीं। कल मैंने बताया था, सती जी ने सत्संग का महत्व नहीं समझा, परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि सती जी स्वयं अपने ही पिता के हाथ और अपने जीवन को समाप्त कर दिया। प्रजापति दक्ष सती के पिता है, उन्होंने धर्म को, सत्संग को समझ नहीं पाया और अहंकार की ही जीवन जीते थे। परिणाम क्या हुआ? अपना ही आयोजन, अपना ही अनुष्ठान, और अपने ही आयोजन, अपने ही अनुष्ठान में अपने जीवन को उन्होंने समाप्त कर दिया। इसलिए मानव जीवन में कथा होनी चाहिए। कथा हमारे जीवन की वह एक मणि है, वह एक रत्न है, जिसके द्वारा हम अपने भटके हुए मार्गों को त्यागने के लिए और सतपथ पर चलने के लिए संकल्पित होते हैं। उसी का नाम कथा है। ऐसी कथा अनादि काल से चली आ रही। आज की कथा की परंपरा नहीं है। जब से सृष्टि है तो सृष्टि के प्रारंभ से ही कथा की परंपरा है। पिछले दिन मैंने बताया था, आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले ये हमारा वैदिक सनातन धर्म है। इससे पुराना दुनिया में कोई नहीं है। एक बार मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था, एक महानुभाव ने पूछा, महात्मा जी आपकी परंपरा में, दर्शन में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों देवता हैं, हम लोग की परंपरा में तो एक ही देवता है। तो मैंने कहा यही तो प्राचीनतम का सूचक है। अरे भाई, आप 2-4 हजार वर्ष के भीतर का आपका पंथे है, तो आपका अधिक देवता देवी कहां से होंगे? 2000, 4000, 5000 के भीतर के जितने दुनिया में लोग हैं, मजहब उनका ये है। हम नहीं कहते हैं, उनका ग्रंथ कहता है। मैं नहीं कहता, उनका ग्रंथ कहता है। उनके ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है। हमेशा मैं कहता हूं, मोहम्मद साहब जी को आए 1500 वर्ष का भीतर, 14 से कुछ हो रहा है, लेकिन 1500 वर्ष अधिक बता दिया, कोई कम न हो। मोहम्मद साहब जी को आए 1500 वर्ष का भीतर हुआ। ईसा साहब जी को आए 2023 वर्ष हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी को आए, गुरु नानक जी को आए 500 वर्ष के भीतर हुआ। फिर मूसा और भी बहुत प्रकार के जो पारसी हुए, और जो हुए अधिक से अधिक 3000 वर्ष के भीतर के सब लोग हैं। हमारा वैदिक परंपरा 50,000 करोड़ वर्ष पहले का है। कितने लोग आए इस वैदिक परंपरा को समेटने के लिए? लेकिन वैदिक परंपरा ऐसी अपूर्व है, सम व्यक्ति का विचार दर्शन एक सीमित हो गया, और हमारी वैदिक परंपरा जो है अपूर्व दुनिया में बनी रही है। इसमें लाखों लाखों करोड़ों देवी देवता क्यों हैं? क्योंकि बहुत पुराना है। किसी काल में किसी की आवश्यकता थी, उस देवी देवता से भगवान देवी देवता उस रूप में आए। किसी काल में किसी को थी, उस रूप में आए। जब जब जैसा आवश्यकता पड़ा, उसके अनुसार
वह खाद हुआ। एक मकान बनाने में कम से कम 100 प्रकार के मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, 100 प्रकार के वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। बाथरूम से लेके, शौचालय से लेके, डेंटिंग पेंटिंग से लेके सारा सामान अगर जोड़ा जाए तो 100 प्रकार की वस्तुएं एक मकान में लग जाती है। तो ये दुनिया इतना विशाल है, ये दुनिया के प्राणी इतने अपने आप में हैं, इनके लिए अपने आप में जब जब जिस की जैसी आवश्यकता हुई उसके अनुसार वो देवता लोग आते रहे। अभी तो कम है और होना चाहिए। मनुष्य की जनसंख्या 7 अरब हो सकती है और देवता कहें 33 करोड़ हो गए तो ढेर हो गए। नहीं, इसलिए और होना चाहता था। जितना ये जनसंख्या उस जनसंख्या के अनुसार और देवताओं को होना चाहता था, लेकिन अभी तो 33 करोड़ 33 लाख 33,333 देवता है। क्यों है कि भाई अधिक से अधिक जो उपकार की भावना होती है तो उसके अनुसार विभाग की व्यवस्था भी अधिक अधिक हो जाती है, जैसा होता है। इसलिए देवताओं की इतनी संख्या बताई गई है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी वैदिक परंपरा 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। इस वैदिक परंपरा का उद्देश्य क्या है? पूरे राष्ट्र, पूरे समाज, मानव मात्र के कल्याण की बात करते हैं। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि हमारे वैदिक परंपरा के संत महात्मा कहते हैं कि हमारे भारत का कल्याण, विश्व का कल्याण। हम पूरी दुनिया के कल्याण की भावना करते हैं, क्योंकि विश्व का कल्याण होगा तो हमारे देश का भी कल्याण होगा। मैं तो सबको अपना मानता हूं, मैं सबको अपना मानता हूं। और ठीक है, विचारों को लेकर के, उनके रहन सहन को लेकर के, उनके खान पान को लेकर के, उनके उठन बैठन को लेकर के थोड़ी सी अपने आप में विभेद है, लेकिन विभेद में भी मैं मानता हूं कि परमात्मा ने, ईश्वर ने उनको भी संसार में प्रकट किया है, अतः वो भी हमारे लिए। इसलिए विश्व की कल्याण की बात मैं करता हूं। ऐसे सनातन धर्म है, ऐसे वैदिक परंपरा है। तो एक कब से कथा की परंपरा है? जब से सृष्टि है। सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण इस धराधाम पर आए। नारायण का मतलब क्या होता है? नारायण शब्द का अर्थ क्या होता है? इस सृष्टि के प्रारंभ के सबसे प्रथम भगवान है, मध्य में भी उन्हीं की सत्ता से होती है और अंत में वही नारायण द्वारा ही भगवान का अंशांशी अवतार होता है। उन नारायण से अलग कोई होता नहीं है। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निशान। ओम दिव्यो देव एको नारायण, एकमात्र दिव्य देव अगर कोई है वह नारायण है। न ब्रह्मा निशान, ब्रह्मा भी नहीं और ईशान उनके मालिक भी नहीं। सृष्टि के प्रारंभ में एकमात्र भगवान नारायण ही रहते हैं। सृष्टि के मध्य में एकमात्र भगवान नारायण ही होते हैं। सृष्टि के अंत में एकमात्र परमात्मा भगवान नारायण ही बचते हैं। आपके पास चावल है, आटा है, दाल है। उस आटा, चावल, दाल के द्वारा अनेक प्रकार के आपने व्यंजन को बनाया है। नाम अलग अलग आपने रख दिया, नाम आपने अलग अलग रख दिया, लेकिन आटा, चावल, दाल, सब्जी को, आलू इत्यादि को हटा दिया जाए तो बचता क्या है? एक उसी द्वारा अब एक आलू और एक सब्जी के द्वारा सैकड़ों प्रकार के व्यंजन आप बना देते हैं। एक आटा के द्वारा, गेहूं की आटा के द्वारा आप सैकड़ों प्रकार के भोजन के नाम अलग अलग रख देते हैं। कचौड़ी है तो पूरी है तो अमुक अमुक जो नाम, समोसा है, क्या क्या आप रखते हैं। एक चावल के द्वारा कम से कम सैकड़ों प्रकार का उसका नाम आप रख देते बनाकर व्यंजन को। ठीक, लेकिन है क्या? अगर चावल को हटा दिया जाए, गेहूं को हटा दिया जाए, दाल को हटा दिया जाए, सब्जी को हटा दिया जाए तो क्या व्यंजन बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। सृष्टि के प्रारंभ में एकमात्र भगवान नारायण ही रहते हैं। मध्य में वही नारायण
जब होता है कि नहीं मैं अपने और नामों से जाना जाऊं, जब वो भगवान नारायण और नामों से जानने की अपने आप में मन में संकल्प होता है कि प्राणियों के मंगल करने के लिए, कल्याण करने के लिए, तो वही भगवान नारायण कभी वराह अवतार के रूप में होकर के वराह भगवान के नामों से जाने जाते हैं, हैग्रीव के अवतार में होकर के हैग्रीव के नामों से जाने जाते हैं, कच्छप के अवतार में होकर के कच्छप के रूप में जाने जाते हैं, मत्स्य के रूप होकर के मत्स्य के रूप में जाने जाते हैं, कहीं नरसिंह अवतार के रूप होकर नरसिंह भगवान के नामों से जाने जाते हैं, कहीं बावन भगवान के नामों से जाने जाते हैं, तो कभी राम के नामों से जाने जाते हैं, तो कभी कृष्ण के नामों से जाने जाते हैं, तो कभी कल्कि अवतार के नामों से भी जाने जाते हैं। लेकिन वस्तु अगर नारायण की सत्ता द्वारा, नारायण के द्वारा ही ये सब लोग हैं। इसलिए सृष्टि के आरंभ, सृष्टि के प्रारंभ में वह नारायण थे, मध्य में वही जो है नारायण अलग अलग नामों द्वारा जाने जाते हैं, और सृष्टि के अंत में वही नारायण ही एकमात्र बचते हैं। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेसारा, एकमात्र दिव्य देव कोई है वह नारायण है। महर्षि वेदव्यास महाराज से पूछा गया, व्यास जी मानव जीवन के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ उपास्य कौन है? व्यास जी ने कहा, जो भी भगवान के अवतार हैं, जो भी देवी देवताएं हैं, सब मानवों के कल्याण के लिए ही हैं। परंतु जिन परमात्मा के द्वारा हम कल्याण को प्राप्त करते हैं, उन्हीं परमात्मा का अंशांशी भाव जो है, ये अलग अलग अवतार है, वह कौन है? आलोड सर्वशास्त्राणी, आलोड सर्वशास्त्राणी। व्यास जी कहते हैं, मैंने सारे शास्त्रों का अवलोडन किया, विचार पुनः पुनः बार बार विचार किया, इदमेकम सुनिष्पन्नम, एकमात्र ही सुनिश्चित हुआ, निर्णय हुआ, ध्येयो नारायण सदा, ध्येय करने जो है वही वह नारायण है। प्रेयो नारायण सदा, गेयो नारायण सदा, श्रेयो नारायण सदा, वह नारायण है। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ के हैं भगवान, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के प्रारंभ में अकेले जब थे तो उनका एक नाम नारायण पड़ा। नारायण का मतलब नार कहा जाता है जल को, नार जल को कहा जाता है। आप पढ़ेंगे कभी डिक्शनरी को, नार जल को कहा जाता है, और जल को ही जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट किया, इसीलिए भगवान का एक नाम नारायण हो गया। या जल में जिन्होंने अपना आश्रय बनाया, निवास बनाया, प्रवास बनाया, आवास बनाया, इसलिए भी उनका नाम नारायण। अगला नारायण का अर्थ नार कहा जाता है ज्ञान को, नार ज्ञान को भी कहा जाता है। जिनके द्वारा पूरे दुनिया का ज्ञान प्रकट होता है उनको भी नारायण कहा जाता है, ज्ञान को भी नार कहा जाता है। नार कहा जाता है सृष्टि को, जिनके द्वारा सृष्टि प्रकट होती है, इसीलिए भी उनको नारायण कहा जाता है। नार जगत को भी कहा जाता है और नार ब्रह्म को भी कहा जाता है ऐसे, और नार अज्ञान को भी कहा जाता है। नारम अज्ञानम खंडयति नारायण, जो अज्ञान को खंडन करे और ज्ञान की स्थापना करावे, उनका भी नाम नारायण है। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण इस संसार में प्रकट, और प्रकट का थे ही अपने आप में। वह भगवान नारायण के मन में हुआ सृष्टि का विस्तार किया जाए, तो सृष्टि के विस्तार करने के लिए अपने सत्य काम सत्य संकल्प से ब्रह्मा जी को प्रकट किए। ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक सृष्टि करने की इच्छा किए, और उनको सृष्टि करने का ज्ञान ही नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा जी को कथा आवाज आई, तप करिए तब आपको सृष्टि करने का ज्ञान होगा। वही ब्रह्मा जी उस तप को ही कथा और सत्संग मान करके तपस्या साधना में हुए। वाद में चल करके ब्रह्मा जी द्वारा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाइयों को प्रकट किए। ये चारों भाई जब प्रकट हुए तो प्रकट होते
ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मेरी सृष्टि में सहयोगी बनो। उन चारों भाइयों ने कहा पिताजी हम विवाह शादी नहीं करेंगे, घर गृहस्थी को नहीं संभालेंगे, हम तो साधु बनेंगे, विरागी बनेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा हमने तुमको प्रकट किया कि हमारे सृष्टि में तुम सहयोगी बनोगे और तुम कहते हो कि हम ब्रह्मचारी बनेंगे, विरागी बनेंगे, तो मेरे यहाँ रहने का क्या उचित होता है? तब जाओ तुम। वही ब्रह्मा जी के सृष्टि में सबसे प्रथम और कोई मनुष्य के रूप में है, ऋषि के रूप में है, देवता के रूप में है, और कोई ब्रह्मा जी की सृष्टि में इनसे पहले दुनिया में कोई नहीं था। ब्रह्मा जी की सृष्टि में अगर सबसे पहले कोई है तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनसे पहले कोई नहीं था। ये चारों भाई जंगल की राह, जंगल क्या उसने वहां ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से निकल पड़े। बीच में भगवान श्रीमन नारायण से मुलाकात हुई। भगवान श्रीमन नारायण कहे बेटा कहाँ जा रहे हो? कि कहाँ जा रहे हो? अरे जहां लोग दुनिया के जाते हैं वहां मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? कि मैं जा रहा हूं भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान ने कहा भगवान को देखा है तुमने? कि नहीं देखे तो नहीं है। तो कैसे उनको पहचानने के लिए, देखने के लिए स्वीकार करके जा रहे हो? कि मैंने सुना है अपने पिता द्वारा, सुना है। अच्छा, भगवान ने कहा ठीक है तो मैं ही भगवान लौट जाओ, पिताजी की सृष्टि में सहयोगी बनो। ठीक नहीं, मैं सृष्टि में सहयोगी नहीं बनूंगा, मैं यजन करूंगा, मैं भजन करूंगा। भगवान ने समझाया कि तुम छोटी अवस्था में हो, बड़े हो जाना, विवाह हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, बाद में तुम विरागी बन जाना कि महाराज विवाह तो कर लेंगे, परिवार भी हो जाएगा। विवाह होने के बाद, परिवार होने के बाद अगर परिवार में एक दो बाल बच्चे कहीं इधर उधर हो गए, कहीं चले गए इस दुनिया से, कहीं किसी को सर्दी हुआ, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, कोई रोग हुआ, शोक हुआ, तो उसमें दुख कौन मनाएगा, शोक कौन मनाएगा? भगवान को तुम्हारे बाल बच्चों को, परिवार को रोग होगा, शोक होगा, दुख होगा तो सुख दूसरा थोड़े भाड़ा कोई मनाने आएगा, भाड़ा कोई मनाने आएगा, तुमको मनाना पड़ेगा। तब कि ऐसा हमें दुनिया नहीं चाहिए, ऐसा सृष्टि नहीं चाहिए, ऐसा मैं विवाह शादी नहीं करना चाहता हूँ। वही हमेशा हमेशा के अखंड ब्रह्मचारी बन गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों भाई अखंड ब्रह्मचारी बन गए। ये पूर्वजों के पूर्वज हैं। उन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांगा, प्रभु आशीर्वाद दे दीजिए ना, भले हम छोटे बालक के रूप में रहें, लेकिन छोटे बालक के रूप में रहेंगे, छोटे बालक के रूप में रहेंगे कहीं हमारे में विकार आने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए आज भी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई देखने में 5 से 6 वर्ष के लगते हैं, लेकिन पूर्वजों के पूर्वज हैं, पूर्वजों के पूर्वज हैं। इनसे पहले कोई दुनिया में नहीं था। ऐसे सनकादि प्रकट हुए। आगे ब्रह्मा जी के मन में थोड़ी सी उदासी हुई कि मेरा पुत्र जन्म तो लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद मेरी आज्ञा को नहीं माना। देखिए, जिस भावना को लेकर के आप अपने वैवाहिक मर्यादा के द्वारा जिस भावना से भावित होकर के वंश विस्तार की क्रियाओं में आप लगेंगे, वैसा ही आपका संतान होगा। कहीं उल्टा भोजन, उल्टा पान, उल्टा खान, उल्टा बैठक, उल्टा संग करके आगे अपने वैवाहिक मर्यादा से सृष्टि के विस्तारों में लगेंगे। उस मर्यादा से जो संतान होगा, जिसके साथ वो खान पान जैसा बैठक किए, उसी संगत, उसी व्यवहार के अनुसार वह पुत्र होगा। इसीलिए बहुत बड़ा महत्व होता है वंश विस्तार की। जब कामना हो तो सात्विक वृत्ति होनी चाहिए, पवित्र भावना होनी चाहिए, पवित्र आहार व्यवहार होना चाहिए, पवित्र विचार होना चाहिए। अन्यथा बाद में चल करके जो आपका संतान होगा, जैसा आपका थिंकिंग, जैसा आपका विचार, जैसा आपका सोच, उसी के अनुसार आपका वंश होगा। तो बाद में महाराज हमारा बेटा हमारी आज्ञा नहीं मानता,
बहुत शुरू कहते रहते हैं, तो कभी कभी उन्हीं की भाषा में हम भी समझा देते हैं। एक बार एक महोदय जी ने हमसे कहा कि महात्मा जी हमारा बेटा जो है हमारी आज्ञा नहीं मानता है। तो हमने कौन गलती काम हो गया? हमने कहा कौन गलती काम कर रहा है? नहीं मान रहा है। महाराज गलती काम नहीं है, हमारा पुत्र हमारी आज्ञा को नहीं मानता है। तो हमने कहा किसकी आज्ञा को मानता है भी तो हमको बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी की आज्ञा को मानता है। तो हमें काहे नहीं मानेंगे? विवाह करते समय जो आप लोग पढ़े लिखे होंगे विद्वान लोग अपने आप में, विवाह के समय वो संकल्प करता है भाई कि मैं पत्नी की मर्यादा में रहूंगा, पत्नी की अपने आप में इनसे आज्ञा लेकर काम करूंगा। पत्नी भी कहती है कि मैं पति की आज्ञा में रहूंगा। वो जो 7 लाख और 5 लाख जो होता है ये आप लोग पढ़ते लिखते हो जानते हो। एक बार और इसी में एक हास्य कथा का जो हास्य समय अब तब इस कथा में आ जाऊंगा। एक बार पति पत्नी में आपसी विवाद हो गया और विवाद घर तक नहीं रहा, हित नाता तक नहीं रहा, ये चला गया फैमिली कोर्ट में। और फैमिली कोर्ट में जब चला गया अंतिम निर्णय होने वाला था। जज साहब ने पूछा कि आपने तो 7 वचन माना, पत्नी के तो वचनों का आपने माना था। तो बर साहब ने कहा, दूल्हा साहब ने कहा कि नहीं साहब हमने नहीं कहा, हमारे बदला में पुरोहित जी महाराज कहे तो पुरोहित जी अपने आप स्वीकार कर नहीं करेंगे। आजकल ये भी हो रहा है, आजकल भी हो रहा है। और वो बर और कन्या दोनों को उच्चारण करा करके और शर्त एग्रीमेंट कराना चाहिए और पुरोहित जी बुलवा देते हैं। कैसे समझा जाएगा जी? एक ऐसा होगा इसीलिए तो अब जज साहब ही हंसने लगे। अच्छा आपने बात कहा भाई, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ 5 लाख और 7 लाख जो होता है ये केवल कहने का नहीं होता है। जिसमें सृष्टि के प्रारंभ वो भी एक एग्रीमेंट है, वो भी एक शर्त है कि भाई इस वाक्य को मैं पालन करूंगा। इसके अनुसार वैवाहिक परंपरा चलती है। इसलिए जीवन में ये तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई कौन गलती काम करे। उन्होंने तो विवाह के अवसर पर ही पूरे समाज के सामने उन्हें प्रतिज्ञा किया कि मैं पत्नी की मर्यादा में रहूंगा, पत्नी की आज्ञा में रहूंगा। महाराज ये तो बात ठीक है, लेकिन हम लोग भी तो इनको पढ़ाए लिखाए बड़े किए, विवाह शादी के हमारी भी आज्ञा मानना चाहिए। तो हमने भी उन्हीं की भाषा में थोड़ी सी बात कर दिया। कैसे बताइए, आप जब इस अवस्था में थे तो किसकी आज्ञा मानते थे? क्योंकि महाराज जी हम भी तो पत्नी की ही आज्ञा मानते थे। तो हमने आपका बेटा वो काम कर रहा है तो कौन गलती है? और बताइए, आप पत्नी की आज्ञा में रहेंगे और चाहेंगे बेटा हमारी आज्ञा में रहे, ऐसा आप चाहते हो? केवल मैं कथा नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा एक व्यवहारिक बातों द्वारा मानव जीवन को एक जीने की कला बताता हूँ, केवल मैं कथा नहीं कहता हूँ। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी माताएं, ये पुरुष वर्ग जो भी हैं विभावक, उनको चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारी आज्ञाकारी हो। अजी पहले के जमाना में विवाह होने के बाद माताएं बूढ़ी हो जाती थी, बात समझिएगा, बूढ़ी हो जाती थी, चला नहीं जाता था, नेत्र की ज्योति कमजोर हो जाती थी, लेकिन समाज में लोगों के सामने कभी भी अपने पति के सामने खड़ा तक नहीं होते थे। कितना बड़ा शिष्टाचार था। आज भी हमारी बूढ़ी माताएं, पुरानी माताएं जो है, देख लीजिएगा, देख आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, चला नहीं जाता है, लेकिन कभी भी उनके सिर के वस्त्रों को आपने देखा कितनी मर्यादा गरिमा में रहती है। और नए जमाने में देख लीजिए, तो जहां पर आप पहले ही संस्कृति को, मर्यादा को त्याग करके, अब एक मेरा और भी विचार है, याद रखिएगा, ये सबसे गलती तो काम महानुभाव द्वारा होता है। अब बेटा का विवाह करना है, कन्या को देखने जाना है जो आपके घर में बहू बन करके आने वाली है, और उसको देखने के लिए गाड़ी पर अनेक प्रकार के साधनों पर 1-2 लोग नहीं जा रहे हैं, 10, 20, 50 लोग जा रहे हैं। और क्या करता है, कोई कहता है आगे हटो, कोई कहता पीछे चलो, अगल में हटो, बगल में हटो, ऊपर देखो, नीचे देखो। ये बैल खरीद रहे हैं, पशु खरीद रहे हैं, तो सारे दुनिया के सामने तो उसको बेइज्जत करके आपने पहले देख लिया। और जब घर में आने के बाद कहते हैं कि लज्जा नहीं मानती है, ये मर्यादा नहीं मानती है, आपने मर्यादा खो दिया है।
आप ऐसा अगर होते रहेगा आने वाले समय में जानिएगा अभिभावकों को कि कुछ समय के बाद ये विवाह करना कन्याओं के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छी पढ़ी लिखी रहेगी, संस्कारी रहेगी, लेकिन इस तरीका से जो तरीका से आज समाज में परोसा जा रहा है ऐसा होगा तो विवाह एक बहुत बड़ा समस्या बन जाएगा। अतः कुल खानदान संस्कार पढ़ा लिखा ठीक है, एक कहता हूँ लेकिन आप मत देखिए एक कोई अभिभावक जाए, कोई माताएं जाएं और कहीं जाकर आप देख लीजिए, लेकिन ये जिस तरीका से आज हो रहा है ये बात ठीक नहीं है। अभी नहीं, लेकिन समय आने पर अच्छे अच्छे घर के संस्कार का अपने आप में कन्याएं जो हैं इसी तरह रह जाएगी। अरे भाई, आकांक्षाओं को चाहनाओं का किस तरीका से आप आकलन करेंगे, कौन आपका निर्णय करेगा? अतः पहले के जमाने में पुरोहित जी, गुरु जी, माता पिता बाबा दादा अपने आप सब तय कर देते। उसमें भी एक परंपरा थी, एक बैक साइड से देख लिया जाता, कोई हित नाता को लगा दिया जाता, कि स्त्रियों को लगा दिया जाकर देख लेती, हो जाता कर। आज क्या हो रहा है, पहले ही उसको आपने बेइज्जत कर दिया, उसकी मर्यादा को, उसकी लज्जा को आपने पहले तो ध्वस्त कर दिया, सबके सामने इस तरह से अस्त व्यस्त करके आपने देखा, और आज आने के बाद कहते कि हमारी आज्ञा नहीं मानती है, अनुशासन नहीं मानती है, मर्यादा नहीं मानती है। ये दोष आपकी है, इस पर विचार होना चाहिए समाज में, इसमें समाज में विचार होना चाहिए, अन्यथा विचार नहीं होगा आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इस समाज के लिए समस्या बन जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए एक गृहस्थ आश्रम में हमारी जैसी विचारधाराएं होगी, चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी संस्कारी हो, हमारी माताओं को पुरुष वर्ग को चाहिए जो पुत्र छोटा जन्म ले, बेटा ये बाबा है प्रणाम करो, ये चाचा जी है प्रणाम करो, ये अमुक है प्रणाम करो। आप सब उसको आदेश देंगे, आप करेंगे तो बेटा करेगा सम, और आप ही सम नहीं करेंगे तो क्या संस्कार सीखेगा? छोटे पर से उसको संस्कार सिखाइए। आप अपने कितना भी हो जाए, अपनी माता को वृद्धावस्था भी हो जाए उनको प्रणाम करें, यथाशक्ति सेवा करें, तब ना आपका बेटा आपकी सेवा करेगा, आपकी माता की सेवा करेगा। आप माता पिता की सेवा ही नहीं की, आप हमारा बेटा हमारी सेवा करे, हमारी आज्ञा माने, ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि छोटे बालक जो होते हैं एक कार्बन कॉपी के समान होते हैं, कार्बन कॉपी के समान होते हैं, जो देखेंगे वही बाद में करेंगे। ऐसा विचार कर आप चाहते हैं कि हमारा संस्कार, हमारा कुल खानदान परिवार कहीं अच्छा हो, मर्यादा में हो, आपको सृष्टि को स्वाभिमान कर सकते हैं, जगत को स्वाभिमान कर सकते हैं। अगर सत्संग नहीं हो, कथा नहीं हो, सभ्यता नहीं हो, संस्कृति नहीं हो, संस्कार नहीं हो, तो हमारे पास सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहने के बाद भी जीवन हमारा उदास रहेगा, खोखला रहेगा। ऐसा न हो, इसके लिए मानव जीवन में धर्म और कथा होनी चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ कि मानव जीवन में कथा और सत्संग धर्म की क्या आवश्यकता है। बस एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसे श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में, बरसन लगे अंगार हो, आग लगी आकाश में, बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पेड़ तले देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तने ताके रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तने ताके रघुनाथ जी हमारे।
बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी, बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की, पावन भाव की, पावन भाव की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। बोले स्वामी महाराज की। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत, श्रीश्वते लक्ष्मी शपथन्या वहोरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ईश्वरनिगाण मोमयि खाण, सर्वलोकं मयि खाण, काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि दधा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्निपिशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्षेण सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। अमर्यादय शूद्रस् चलमतिरसोय्यावसवो, कृतघ्नो दुर्मानि समर परवशो वंचन पर, निशंसा पापी च कथमामितो दुःख जलदे, रपारादुत्रीणस् तव परिचर्यं चरणयो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति। बोले स्वामी महाराज की।